ओके सर। तो इस प्रोजेक्टाइल में जो एक सर्टेन हाइट के ऊपर प्रोजेक्टाइल मोशन होने वाला है, सर्टेन हाइट के ऊपर प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो सर्टेन हाइट के ऊपर 3 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं। पहले ओके होते सर। हैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, जो ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें के ऊपर हमने क्या किया था कि सर्टेन एच हाइट के ऊपर हॉरिजॉन्टली हमने थ्रो किया था यू से, और वो ऑब्जेक्ट एच हाइट पे नीचे गिरा। तो उसके अंदर चूंकि एक्स एक्सिस के अलोंग सर्टेन हाइट पे था, तो यू को कोई भी हमने कंपोनेंट नहीं लिया था, वहां पे कोई थीटा लिया नहीं गया था। अब भी क्या है कि अभी दो केस है, दोनों केस पे एक्स एक्सिस के ऊपर एक बार थीटा एंगल नीचे है और दूसरी बार एक्स एक्सिस के ऊपर थीटा एंगल ऊपर है। तो यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं यू के इनिशियल वेलोसिटी के, क्योंकि एच हाइट ऑलरेडी है, एच हाइट ऑलरेडी है, तो वर्टिकल हाइट जो हम निकालते हैं वो वहां से नहीं निकलेगा। वर्टिकल हाइट एक केस में निकालने का प्रोबेबिलिटी बनता है, बट दूसरे केस में कोई प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हाइट से वो डाउनवर्ड आएगा। तो मैं एक एक करके दोनों केस के ऊपर डिस्कशन करता हूं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे फर्स्ट केस इस चीज को देखते हैं। ये फर्स्ट केस है और ये सेकंड केस है। तो फर्स्ट केस में हमने यहाँ पे क्या किया, ये मैंने वाई एक्सिस ले लिया और ये एक्स एक्सिस ले लिया। यहाँ पे यू थीटा यू लिया है जो एक्स एक्सिस से थीटा एंगल डाउनवर्ड है। अगर अगर यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन में लेते हैं, थीटा एंगल से डाउनवर्ड है, तो ये ऑब्जेक्ट इस टाइप से नीचे ग्राउंड पे गिरेगा। ये प्रोजेक्टाइल में से जिस पॉइंट पे गिरता है, इस पॉइंट को आप पी मान लो, और ये जहां से स्टार्टिंग हुआ इस पॉइंट को मैं ओ मान लेता हूं, और ये ग्राउंड से इसकी जो हाइट है, इस हाइट को मैं कैपिटल एच ले लेता हूं। तो मैंने यहाँ पे एच ले लिया, कैपिटल एच। ये एच हाइट पे ऑलरेडी है, उसको एक्स एक्सिस से डाउनवर्ड थीटा एंगल में नीचे की तरफ थ्रो किया गया, तो वो ऑब्जेक्ट पी पॉइंट पे गिरा। तो वर्टिकल हाइट एच है हमारे पास। रेंज जब निकालने की बात होगी, तो रेंज हमारे पास यहाँ पे आर रेंज हो जाएगा। ये इस पॉइंट को कुछ और नाम ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, तो हमारा बीपी जो है वो रेंज हो जाएगा, और बीओ जो है वो एच है हमारे पास। अब इसमें हमें दो चीज निकालना होगा, रेंज की वैल्यू निकालनी होगी, हाइट निकालने की जरूरत है नहीं। ऊपर से गिरने में टाइम कितना लगा, ऊपर से नीचे गिर रहा है, ऊपर तो जा ही नहीं रहा है, तो नीचे गिर रहा है, इसका मतलब टाइम ऑफ डिसेंट होगा, और जो टाइम ऑफ डिसेंट है वही टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, क्योंकि टाइम ऑफ डिसेंट यहाँ पे है ही नहीं। तो एक तो हमें टाइम ऑफ डिसेंट जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा वो निकालना होगा, दूसरी रेंज निकालना होगा। अब u जो है, आप जानते हैं कि u अगर किसी थीटा एंगल पे आता है, तो उसके हम दो कंपोनेंट ले लेंगे, और ये भी जानते हैं कि जिधर थीटा उधर x, और थीटा उसके परपेंडिकुलर साइन। तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में ux की वैल्यू मैं u cos थीटा लिख लूंगा, और यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ui की वैल्यू u sin थीटा लिख लूंगा। और आप जानते हैं कि इधर एक्सेलेरेशन अगर ay निकालेंगे तो ये माइनस जी होगा, और एक्सेलेरेशन एक्स डायरेक्शन में निकालेंगे, एक्सेलेरेशन ए एक्स डायरेक्शन में, तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ बहुत सिंपल सिस्टम है कि यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा, ए एक्स इक्वल टू जीरो, यू आई इक्वल टू यू साइन थीटा, एंड ए वाई इक्वल टू माइनस जी। अब मुझे जो पहले फॉर्मूला है, तीन फॉर्मूला, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही सारे फॉर्मूले का यूज करके ये चीजें हम निकाल देंगे। जहां जरूरत है एक्स एक्सिस में तो एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में जरूरत है तो वाई एक्सिस में। अब मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहता हूँ, तो टाइम ऑफ फ्लाइट ऊपर से नीचे गिरना है, ऊपर से नीचे गिरना मतलब वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी यू वाई यू साइन थीटा है, ए वाई माइनस जी, और नीचे कितनी हाइट नीचे गिरती है, तो एच हाइट नीचे गिरती है। एक चीज और मैंने पहले बताया हुआ है कि जो भी मोशन डाउनवर्ड होगा, जो भी वेक्टर क्वांटिटी डाउनवर्ड होगा, उसको मैं निगेटिव लूंगा, और जो भी वेक्टर क्वांटिटी अपवर्ड होगा उसको पॉजिटिव लूंगा। तो इस कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी यू आई नीचे की तरफ है, तो मैं उसको माइनस यू साइन थीटा ले लूंगा। एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ है, तो ए वाई की वैल्यू माइनस जी पुट करूंगा, और हाइट भी नीचे है, तो उसको मैं माइनस एच यूज करूंगा। तो एक कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने की कोशिश करूंगा? तो दो फॉर्मूले हमारे पास, v एक तो v इक्वल टू यू प्लस एटी है, बट v इक्वल टू यू प्लस एटी में मुझे फाइनल वेलोसिटी भी मालूम होना चाहिए जो मुझे नहीं पता है, और टाइम भी मालूम होना चाहिए। तो किसी भी इक्वेशन में दो दो टर्म अगर अननोन है तो वो नहीं निकल सकता सिंगल इक्वेशन से। एक टर्म तो
एक ही टर्म अननोन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लूंगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इन वाई एक्सिस। तो उस फॉर्मूले को आप देखिए, तो आप यहाँ पे लगाते हैं एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाते हैं। वाई एक्सिस में लगाना है इसीलिए मैंने वाई वाई लगा दिया है। एस वाई ऊपर से नीचे की हाइट एच है तो माइनस एच क्योंकि डाउनवर्ड है, यू आई नीचे की तरफ माइनस यू साइन थीटा, टी टाइम ऑफ एसेंट है, सॉरी टाइम ऑफ डिसेंट है जो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, माइनस ए वाई की वैल्यू माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, पूरा माइनस कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं। तो ये एच इक्वल टू यू साइन थीटा टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। यहाँ पे हमें टाइम निकालना है, इस इक्वेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो इसको हो जाएगा 2h इक्वल टू 2u साइन थीटा टी प्लस जी टी स्क्वायर। इसको और थोड़ा आप सीधा करेंगे तो ये लिख देंगे जी टी स्क्वायर प्लस 2u साइन थीटा टी माइनस 2h इक्वल टू 0। ये जो सबसे लास्ट इक्वेशन मैंने निकाला है, ये सबसे लास्ट इक्वेशन जो जी टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा टी माइनस 2h इक्वल टू 0 है, इस इक्वेशन में से सिर्फ एक ही टर्म अननोन है, वो है टाइम। क्योंकि क्वेश्चन में टाइम जी मालूम है हमारे पास, u इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में जरूर दिया होगा, थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जरूर दिया होगा, टाइम निकालना है, यहाँ हाइट मालूम है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है कि टाइम यहाँ पे एक बार स्क्वायर है और एक बार टी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब सिंपल होता तो हम निकाल लेते, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा जो पीछे क्लास में हो गया। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4c बाई 2a, ये फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह पे टाइम का स्क्वायर है, तो अगर वही फॉर्मूला पे यहाँ लगाएंगे तो t इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ये है 2u साइन थीटा, तो माइनस 2u साइन थीटा प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो 2u साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हमारे पास प्लस हो जाएगा, ये रहा a, ये रहा b, ये रहा c, तो ये 4ac हो जाएगा हमारे पास ac। तो 4g 2h बाई 2a मतलब 2g, थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाइए तो t इक्वल टू माइनस 2u साइन थीटा प्लस माइनस रूट अंडर 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 4ac 8hg बाई 2g। आप यहाँ पे चाहेंगे थोड़ा कैलकुलेशन और आगे कर सकते हैं, यहाँ 4 है और यहाँ 8 है तो ये 2 बाहर आ जाएगा 2 और कुछ कैंसिल होके t इक्वल टू माइनस यू साइन थीटा प्लस रूट अंडर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh बाई g। ये इस तरीके से हमारा टाइम निकल के आ जाएगा। ये जो टाइम मैंने निकाला है, ये टाइम हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आया है टाइम। तो मैंने इसमें अब रेंज निकालना है, इसी जो क्वेश्चन अभी हमने किया है। तो रेंज निकालने से पहले एक बार इसको मैं वंस अगेन 1-2 मिनट में फिर से मैं फास्टली बता देता हूँ क्या मैंने किया। मैंने यहाँ पे यू लिया एक्स एक्सिस के नीचे, जिसके थ्रू वो नीचे आ गया। आपने यहाँ पे यू कॉस थीटा ले लिया, यू एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट की जब भी जरूरत पड़ेगी जब एक्स डायरेक्शन की कोई चीज निकालनी होगी आपको। तो एक्स डायरेक्शन की आपको क्या चीज निकालनी है, अभी अभी रेंज निकालनी है। तो रेंज भी एक्स में है और यू एक्स भी एक्स डायरेक्शन में है, जहाँ पे ए एक्स 0 होना है, तो यहाँ पे उसकी जरूरत होगी। लेकिन मैंने इससे पहले हमें टाइम निकालना होता है, जब क्योंकि जब भी आप डिस्टेंस निकालते हैं तो चाहे आप डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम निकालो या s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकालोगे तो टाइम की तो जरूरत पड़ेगी।
तो आपको रेंज में टाइम की भी जरूरत पड़ेगी। वो टाइम मैंने इससे पहले वाले मेथड से निकाल दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे h डिस्टेंस लिया, ui की वैल्यू u sin थीटा ले लिया, ay की वैल्यू माइनस g ले लिया, फिर इसको आपने s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर फॉर्मूला सॉल्व किया। डाउनवर्ड डायरेक्शन में ui की वैल्यू माइनस u sin थीटा, मैंने पहले ही बताया कि डाउनवर्ड की जो भी चीजें हैं निगेटिव, तो स्पीड डाउनवर्ड u sin थीटा निगेटिव, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ay माइनस g, h हाइट माइनस माइनस एच, तो एस वाई माइनस एच हुआ, यू माइनस यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो, सारे माइनस को हमने कैंसिल कर दिया, फिर इसको सीधा किया और ये जी टी स्क्वायर टू यू साइन थीटा जी टी माइनस टू एच हो गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला आप जानते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जिसमें एक्स एक्स इज रूट्स बोलते हैं या वैल्यू बोलते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर बाई फोर इसी हो गया। तो यहाँ पे ए बी सी आप जानते हैं, क्लास 10th में भी हो चुका है। जे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका ए बी सी निकालना होता है। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर के साथ ए होता है, तो यहाँ पे टी स्क्वायर के साथ ए हो जाएगा, तो यहाँ टी स्क्वायर के साथ जी है। बी क्या होता है, जिसके अंदर सिंपल एक्स होता है, यहाँ पे हमारा सिंपल टी होगा, तो टी जो है टू यू साइन थीटा है, बी है, और सबसे लास्ट वाला सी होता है, तो यहाँ माइनस टू एच है। तो इसी फॉर्मूले में टी की वैल्यू हमने माइनस बी माइनस टू यू साइन थीटा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस फोर इसी फॉर्मूला जो होता है, जो डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, वो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पुट किया बाई टू ए टू जी हो गया। बस इसको सॉल्व किया है, यहाँ पे फोर स्क्वायर आ गया है, इस फोर फोर का कॉमन हमने टू लिया है, इधर से भी टू टू कॉमन लेके कैंसिल करके इस तरीके से टाइम निकाल दिया। अब ये जो सबसे लास्ट में हमारा टाइम निकला है, ये जो फॉर्मूला निकला है, टी इक्वल टू माइनस यू साइन थीटा प्लस रूट अंडर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू जी एच बाई जी, ये जो टाइम निकला है, ये टाइम ऊपर से नीचे आने का टाइम है। ये टाइम ऊपर से नीचे आने का टाइम है, और इस टाइम में ऊपर से नीचे भी आ गया है, बट वो डायरेक्ट नीचे तो नहीं आया है, वो यहाँ पे पहुंच गया है, पी पॉइंट पे पहुंच गया, मतलब नीचे भी आया, वर्टिकली नीचे भी आया, और हॉरिजॉन्टली भी थोड़ा आगे बढ़ गया। तो हॉरिजॉन्टली जो आगे बढ़ गया वही तो हॉरिजॉन्टल रेंज है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज में जाने के लिए जो टाइम चाहिए, यही वाला टाइम निकल के आएगा। अब आपको निकालना है रेंज, आपको टाइम मालूम हो चुका है, तो रेंज हॉरिजॉन्टल है, एक्स डायरेक्शन में है, तो आप फॉर्मूला यहाँ पे लगाइए, एक्स डायरेक्शन का फॉर्मूला निकालना, रेंज है, रेंज इज डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एफ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इन एक्स डायरेक्शन। तो एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, बहुत सिंपल। एस एक्स जो कि आर हो जाएगा, यू एक्स यू कॉस थीटा हो जाएगा, टी जो भी निकाला है प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, तो ए एक्स तो जीरो हो जाएगा, तो सेकेंड टर्म जीरो हो गया। सिर्फ हमें क्या करना है, एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ए एक्स टी स्क्वायर में एक्स जीरो, तो पूरा जीरो हो जाएगा। बट ये क्वेश्चन सिंपल आसान से तुरंत हो गया, ये देखिए। यू एक्स टी, टी तो यही वाला पुट हो जाएगा, टी ये वाला टी आ जाएगा। दिस इज रेंज, ये आपका रेंज हो गया, इस डायरेक्शन का ये रेंज निकल के आ गया। यहाँ पे वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी भी आप चाहे तो निकाल सकते हैं, रेंज तो निकल गया, कुछ भी नहीं था, एक्स को हमने जीरो पुट कर दिया, सिर्फ टाइम की वैल्यू पुट किया, यहाँ पे आ गया। आप चाहे तो वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी भी निकाल सकते हैं, जैसे कि वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी में आपने क्या किया था, वी एक्स निकाल दिया था, वी वाई निकाल दिया था, वी एक्स की वैल्यू यू एक्स प्लस ए एक्स टी, तो ए एक्स तो जीरो था, फिर वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, तो ए वाई की वैल्यू आपको पता है, यू वाई पता है, तो वो निकल के आ जाएगा। तो वो चूंकि हम पहले निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे हमको निकालने की जरूरत नहीं, कुछ ऐसा डिफिकल्ट चीजें होता तो हम करते, बट ये डिफिकल्ट चीजें है ही नहीं। तो ये पूरा हो गया है। अब मैं उस सेकंड वाला जो पार्ट है, वो टॉपिक को अभी हम कर लेते हैं।